अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहलो अयाल बखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप पर और आपके अहलो अयाल पर ढेर सारी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आज हम बात करेंगे इंतजामिया की। बारहा हमने जिक्र किया कि इंतजामिया जो है वो अपनी ही रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। आज जो एक इशू है वो बहुत अहम है और इसके हिसाब से आप कह लें कि आने वाली नस्लों से लेकर अब तक हम जो है बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, उसके हवाले से वो है दूध और दही। दूध और दही का सरकारी रेट शायद आपके किसी के इल्म में भी ना हो, क्योंकि उसके मुताबिक तो कोई चीज मिलती नहीं। दूध का जो सरकारी रेट है वो 160 रुपए पर केजी है और दही 170 रुपए। ये एक सरकारी रेट है जिसके ऊपर आज तक सरकार भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। और सबसे बड़ी मजे की जो बात है कि आपको मैं रेट मुख्तलिफ इलाकों के रेट बताऊंगा और बताऊंगा भी उस दूध के जो केमिकल मिला और पाउडर वाला दूध है। खालिस दूध की तो बहुत दूर की बात है। यहां पर गवर्नमेंट ने हमारे यानी कि डीसी ऑफिस से जो जारी करदा एक लिस्ट है, उसके ऊपर दूध और दही की कीमतें मैंने आपको बताई कि 160 रुपए केजी 1 किलो दूध के और 170 रुपए का 1 किलो दही। मजे की बात यह है कि इन दोनों रेटों पर किसी भी जगह पर दही मिलता ही नहीं। घंग रोड के ऊपर आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, केमिकल मिला और पाउडर वाला दूध आपको मिलेगा। और ये एक अलमिया है कि इतने जगह पर मिल्क पॉइंट होने के बावजूद आज तक किसी भी फूड्स की टीम ने किसी भी दूध को दुकान को सील नहीं किया। हालांकि इतना दूध शेखुपुरा शहर में होता ही नहीं। ये मैं दावे से कहता हूं कि ये यहां पर मिली भगत है, नेग्लिजेंसी है जो फूड्स के महकमे के साथ साथ ये जो है पंजाब फूड अथॉरिटी, ये इसकी इंतहाई नेग्लिजेंसी है। और यहां तक कि मुझे इतनी इतलात मिली है कि वहां पर उनके अवाम उनके जो बंदे आते हैं गाड़ी के साथ, ड्राइवर जो आता है, वो ड्राइवर जो आते हैं तो अनकरीब हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी देंगे जिसमें वो आकर दुकानों से जगह जगह से अपनी अपनी मंथली इकट्ठी करते हैं और एक उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर जाते हैं। यहां पर मैं बात करने लगा था दूध की कीमतों की। केमिकल मिला और पाउडर वाले दूध की कीमत घंग रोड के ऊपर 240 रुपए पर केजी है। इसी तरह आप तारक रोड खालिद रोड पे आ जाएं, 220 से 230 रुपए और 250 तक ये सारे जो हैं ये पाउडर और केमिकल वाले दूध के रेट हैं। विकी रोड पर आ जाएं 220 रुपए। वहां से थोड़ा सा पीछे हटकर बत्ती चौक पर आ जाएं तो मेन मार्केटों में, मेन जगहों पे जहां पे शॉप्स हैं, वहां पर आ जाएं तो 200 रुपए केजी। ये मैं आपको दूध पाउडर वाला और केमिकल वाले दूध की बात कर रहा हूं। खालिस दूध इनमें नहीं है। बारहा क्लियर कर रहा हूं कि खालिस दूध इनमें नहीं है। यहां पर आपको ओवरऑल जहां पर मिलेगा और जो कोई शख्स आपको खालिद दूध के नाम पर कोई चीज देगा वो 250 से 300, 320, 30 तक देगा और खालिस वो भी नहीं होता। अलमिया हमारे शहर का ये है, जिली इंतजामिया वो इंटरेस्टेड नहीं है लोगों की जानों के लिए। उसके लिए लोगों की जानें जो हैं वो शायद एक मजाक होगा, या हमारी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस केमिकल और पाउडर मिले दूध से अवामुन्नास में जितने खतरनाक किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर से लेकर और तमाम खतरनाक बीमारियों तक का मूजब ये दूध बन रहा है। हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? अपनी तरफ से माँ बाप अपने बच्चों को दूध देते हैं कि वो पिएगा, उसकी बोन्स और उसकी जिसामत में अच्छी ताकत आएगी और उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। कहां से मजबूत होंगी सर? हम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं और ऐसा जहर जो सेहत के नाम से हो रहा है। और मुझे हैरत है कि बारहा एक कंपेन उठी दूध के हवाले से और खास करके केमिकल वाले दूध के हवाले से, लेकिन जिली इंतजामिया से लेकर पंजाब फूड अथॉरिटी था, किसी के कानों तक जूं नहीं रेंगी। अवाम की जिंदगी इतनी सस्ती और इतनी लोगों के लिए मामूली क्यों? क्या अवाम इंसान नहीं?
यहां आप उन्हें इंसान समझते नहीं। खुदारा आने वाली नस्लों पर रहम कर दे। डीसी शेखुपुरा साहब, आप जहां तक मेरे इल्म में एक बात आई है कि पंजाब फूड अथॉरिटी से कभी पता करें उनके पास दूध को चेक करने के लिए कोई आला है, कोई ऐसी चीज है उनके पास जिससे वो चेक करके बताएं कि ये खालिस है कि नहीं, ये केमिकल वाला है कि नहीं, ये पाउडर वाला है कि नहीं। मेरे इल्म के मुताबिक उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर उनके पास ये चीज नहीं है, ये बेसिक चीजें थी, तो इस पंजाब फूड अथॉरिटी को बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इनका काम मक्खियां चेक करना और गंदगी चेक करना है? ये कहां से हमें अच्छी खुराक दिला सकेंगे जो खुद आकर खुराक के नाम पर चीजें ले जाते हैं। आज तक इतने एहतजाज के बावजूद पंजाब फूड अथॉरिटी, तो पंजाब फूड अथॉरिटी, डीसी साहब, आपके अमले ने, आपके दफातर के अमले ने, आपके लोगों ने क्या कार्रवाई अमल में लाए? इसमें बारहा केसेस आए मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ बार टाइमिंग से। क्या किसी ने कोई चेक किया? यहां पर इतने कंटेनर दूध जाते हैं। दूध एक टाइम पर जब खालिस होता था तो सुबह के टाइम जब है दूध आता था तो 7-8 बजे के बाद दूध मिलता नहीं था, तब आबादी भी कम थी। और मजे की बात यह है कि अब गाय भैंसे है ही नजर ही नहीं आती और दूध भी सारा दिन मौजूद होता है ना मौज की बात। इतना दूध कि हमारी अवामुन नास खाती रहती है, पीती रहती है, खाती रहती है दही, पर वो खत्म ही नहीं होता। इस पर अलमिया ये कि हम कोई कार्रवाई नहीं करते, सरेआम ये काम जारी है। इतने कंटेनर गुजरते हैं, क्या आपने कभी चेक करवाया कि वो कंटेनर कहां से आ रहे हैं? इतना दूध कहां पे था? यहां पर अक्सर देहात ऐसे हैं जहां पर कंटेनर भर जाते हैं, घर के अंदर एक भैंस नहीं होती, पर वहां से 6-6 हजार लीटर का 2-2, 3-3 कंटेनर लेकर रहे होते हैं। क्या उन्होंने भैंसों के साथ नालियां लगा के लोगों के घर से चोरी कर रहे होते हैं दूध को? कभी किसी ने नहीं चेक किया। कभी किसी गुजरते हुए कंटेनर को किसी भी अथॉरिटी ने चेक करके उसका दूध चेक किया? हर बंदा अपना हिस्सा लेता है, बाहसियत जुस्सा। ये जो कार्रवाई है ये इस तहत अमल में लाई जाती है। जो आता है वो अपनी अपनी जेब भरता है और सलाम करता है कि ठीक है मोहतरम, आप इंजॉय करें, इंजॉय करते जाएं, हमें कोई गर्ज नहीं कि आप जहर खाएं पिएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें पैसे से गर्ज है जो हमारी जेब में आता है। खुदा का नाम लें, 150 रुपए में आप 160 रुपए सरकारी रेट लगा के बता रहे हैं। 160 रुपए में डीसी शेखुपुरा साहेब, 160 रुपए मैं आपको 160 रुपए के हिसाब से मैं आपसे 3 किलो दूध पर डे लेने को तैयार हूं। मुझे 160 रुपए के हिसाब से खालिस दूध कहीं से मयसर करके दे दें तो मैं आपका ममनून होऊंगा। मुझे कम से कम वो दुकान ही दिखा दें जहां से 160 रुपए में खालिस दूध मिलता हो। मुझे तो आज तक केमिकल मिला दूध भी 250 से कम नहीं मिला, बहुत जंप लगे तो 200 रुपए तक। खालिस दूध कहां से 160 रुपए भी मिलेगा? ये एक ऐसा अलमिया है हमारे शहर का, बल्कि हो सकता है कि हमारे मुल्क का, जिसके ऊपर अभी तक हर बंदे ने आंखें मौंद रखी हैं। वल्लाह आलम आने वाली नस्ल के ऊपर क्या बीतेगी, उनकी सेहत और जिसामत के साथ साथ क्या क्या बीमारियां नहीं पैदा होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी आपसे इल्तमास है कि खुदारा अवामुन नास की सेहत पर और उनकी जात उनके ऊपर रहम फरमाए, ताकि अल्लाह आप पर रहम फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।